तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद सारथी में। दोस्तों, आज हम संस्कृत विषय के सेकंड चैप्टर जिसका नाम है संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी, इसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, वचन के बारे में पढ़ेंगे और लिंग के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम पिछली क्लास में जब हम चैप्टर 1 जब पढ़ रहे थे, वह मेरा जो है पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। आप लोगों में जिस किसी ने भी वो क्लास नहीं ली हो तो वो फिर से पुनः जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में वो मैंने क्लास डाल दी है। वहाँ से जाके पहले आप पहली क्लास लीजिए, फिर आप ये वाली क्लास लीजिए। अगर आप में से किसी लोगों ने अगर वो पहली क्लास नहीं ली है तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। संज्ञा, जैसा कि आप लोग सभी लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं संज्ञा के बारे में कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसकी संस्कृत में जो परिभाषा है वो इस तरह से है: संसारे व्यक्ते जाति नाम, वस्तु नाम, स्थानानाम, भावानाम च नामानि संज्ञा च नामानि संज्ञा भवति। यानी किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, देख लीजिए कौन कौन से उदाहरण हैं। वस्तु द्वारम, वस्तु द्वारम, ये होगा वस्तु, यहाँ पे कामा नहीं लगा है। वस्तु द्वारम, पुस्तकाम, कलम, चमसा, गिलास जिसको चमसा, इसी में चमचम, चसका, कंदुकम, कंदुकम यानी कि गेंद, और इत्यादि। अब स्थान में देख लेते हैं, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्थान में। स्थान में जैसे विद्यालय, जो विद्यालय होगा ये संज्ञा है। पुस्तकालय, देवालय, उद्यानम, प्रदर्शनी, आपड़ा इत्यादि, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब हम पढ़ते हैं भाव। भाव यानी कि मधुरा, सौंदर्य, ये सभी से भाव हैं। भाव भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राणी। प्राणी में जैसे कि हम मनुष्य, रामा आ गया, बालिका आ गया, मयूरा आ गया, शुकः तोता आ गया, पितृ पिता आ गया, मात्र आ गया, भ्राता आ गया, भाई आ गया, भगनी, भगनी यानी कि बहन, ये सभी चीज़ें संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानते हैं। संस्कृत में संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं या प्रकार हैं। संस्कृत में जो है संज्ञा के जो मुख्य भेद हैं वह 3 प्रकार के हैं। ये पहला जो है उसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो है उसका नाम है जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे ये राम, ये श्री कृष्ण, ये राम, ये आ गया गाय का बच्चा, बछड़ा आ गया, ये आ गया पक्षी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा देख लीजिए। भाववाचक में जैसे ये हो गया दुखी हो गया, ये थोड़ा सुखी है, हंसते हुए, ये भाव है। इसके अतिरिक्त संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं। इसके अतिरिक्त जो है संज्ञा के 2 अन्य भेद हैं। वो भेद कौन कौन से हैं तो चलिए वो देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक में जैसे भीड़, जुलूस, ये सब समूहवाचक में। द्रव्यवाचक में जैसे सोना हो गया, दूध हो गया, ये सब चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा में आती। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हो गए। किस प्रकार संज्ञा के 5 हो गए? जब ये 2 और जुड़ गए तो संज्ञा के भेद कितने हो गए? 5 हो गए। अब हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का बोध होता है।
वे वस्तुएं जिनसे किसी व्यक्ति या विशेष प्राणी, विशेष स्थान का बोध होता है। जैसे कि श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नाम से एक व्यक्ति के बोध होता है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान, और इधर हो गया श्री रामचंद्र जी। इन्हीं के नाम से एक प्राणी का बोध होता है, एक वस्तु का बोध होता है। उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम, कृष्ण, मोहन, गोपाल आदि व्यक्ति विशेष के नाम। दिल्ली है, दिल्ली किसमें आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कानपुर, मेरठ आदि स्थान विशेष के नाम हैं, इनके एक विशेष नाम हैं। ये सभी चीज़ें किसमें आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती। गिलास है, कटोरी है, मेज है, कुर्सी आदि वस्तुओं के जो नाम हैं, ये जो विशेष नाम हैं, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। गंगा, यमुना, हिमालय, ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती। इनका एक विशेष नाम है, इनका एक विशेष नाम है। अब हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? वे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु के संपूर्ण जाति का या समूह का बोध कराते हैं। जो व्यक्ति के संपूर्ण जाति का तथा समूह का बोध कराते हैं, प्राणी अथवा वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जो होता है संपूर्ण जितने प्राणी होते हैं उनका बोध कराता है। मनुष्य में ही राम आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं, और मोहन आते हैं, श्याम आते हैं, घनश्याम आते हैं। ये सभी जो हैं ये सब व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। नदी में जैसे गंगा, यमुना, ये सभी चीज़ें नदी के अंतर्गत आती हैं। ये नदी एक जाति है, और नदी के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो सभी चीज़ें समूह जो हैं, जैसे गंगा, यमुना, ये सभी समूह हैं। ये किसी एक समूह का बोध करा रही है नदी। नगर है, नगर बहुत सारे होते हैं। पर्वत है, इतने सारे पर्वत हैं। ये सभी जो पर्वत जो है ये किसी समूह का बोध कराते हैं। जैसे हिमालय पर्वत, ये इन सब का बोध जो है पर्वत शब्द कराता है। बर्तन है, बर्तन के अंतर्गत बर्तन बहुत से जो समूह होते हैं बर्तनों के, और भी समूह, लोटा, चम्मच, ये सबका बोध करा रहे हैं। पशु है, पशु भी सभी अपनी जाति के सभी लोगों का बोध करा रहे हैं। तो इससे ये सब चीज़ें कौन सी हो गई? जातिवाचक संज्ञा में आ गई। लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, जैसे बछड़े का उसका गाय का बच्चा बछड़ा हो गया। ये हो गए पक्षी में बहुत सारी पक्षी आ जाती हैं। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए कि ईमानदारी क्या है? ईमानदारी एक भाववाचक संज्ञा है। सच्चाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा, प्रसन्नता, घृणा, नाराजगी, गरीबी, अमीरी, गर्मी, सर्दी, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती। जैसे ये एक दुखी है, दुखी प्राणी, ये एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसका दुख जो है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। खुशी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इस पे चलिए प्रकाश डालते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए भीड़, जुलूस, सेना, खेल। ये भीड़ जो है किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है। भीड़ में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, जुलूस में बहुत सारे लोग होते हैं, सेना में भिन्न भिन्न जातियों के लोग बहुत सारे लोग होते हैं, और खेल में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं।
उसे क्या कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि जुलूस, सेना, खेल आदि। अब हम देखते हैं द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी द्रव पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी द्रव हो गया, पदार्थ हो गया, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि स्टील हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, लकड़ी हो गया, सोना चांदी, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप यह क्लास अगर ध्यान से अभी नहीं लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको आगे वैसे भी पढ़ने में बार बार कहता हूँ, ये सभी चीज़ें आप लोगों के काम आएंगी। आगे फिर से ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप इधर सही से पढ़ लेंगे तो आगे तुम्हें कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप भविष्य में एक अच्छे टीचर बन जाएंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िए। मैं आप लोगों का जो कम समय में बहुत पूरा कोर्स में कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा और बहुत कम समय में आप लोगों को इतना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। मैं 20-20 मिनट की क्लास में पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को ये 20 मिनट की क्लास अगर 2 से 3 बार ले लीजिए तो आप लोगों को ये नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बार बार लिखना भी नहीं पड़ेगा। आप लोग कान में ईयरफोन लगाएंगे, बैठ के सुनेंगे, आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा और आप अच्छे नंबर अपने परीक्षा में लाएंगे। और ये जो आप पढ़ेंगे सभी चीज़ें आपकी आगे अन्य कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगी। संज्ञा हो गया, ये किस में नहीं आती है, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें किस में नहीं आती, ये उसमें टेट में वो आती, सुपर टेट में वो आती, यूपीपी में वो आती, आरओ में वो आती, हर जगह तो संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें हर जगह आ रही हैं। तो बड़े मन से पढ़िए। अब हम देखते हैं कि लिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे माता पिता, वातावरण में व्याप्त आदि शब्द जिनसे बालक परिचित है, जैसे माता पिता, चाचा चाची, इन सभी चीज़ों से जो बालक है वो परिचित है। ज्ञान तो होता है इन सब चीज़ों का, किंतु लिंग के व्याकरणिक स्वरूप संस्कृत से जुड़े लिंग की समझ को विकसित करने के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग शब्दों का वर्गीकरण एवं क्रिया के साथ उनका प्रयोग कराने से छात्रों को लिंग का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है। मतलब इनको जो होता है व्यवहारिक पक्ष तो इन्हें पता होता है कि ये माता है, ये पिता है, ये बहन है, लेकिन इन्हें व्याकरणिक पक्ष को इनको समझाने के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग आदि शब्दों का जो है ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम पढ़ते हैं लिंग का अर्थ क्या है। क्या है लिंग का अर्थ? लिंग जो है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। मतलब किसी संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष, इन सब चीज़ों के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए बेटा, लड़का, बकरा, गधा, भैंसा, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सब पुरुष के अंतर्गत आती हैं। कौन से लिंग के अंतर्गत आती है? पुरुष। और गाय हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गई, बकरी हो गई, ये सभी चीज़ें स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। मेज, घर, पुस्तक आदि ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? ये सभी चीज़ें नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती हैं, नपुंसक लिंग के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं लिंग के भेद कि लिंग के कौन कौन से भेद होते हैं। लिंग के भेद, संस्कृत भाषा में 3 लिंगों की व्यवस्था है। कितनी लिंगों की व्यवस्था है? संस्कृत में जो है 3 लिंगों की व्यवस्था है, किंतु हिंदी भाषा में केवल 2 लिंगों की व्यवस्था है। कौन कौन से? पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। ये 2 लिंग ही सिर्फ
उसमें है हिंदी भाषा में, लेकिन संस्कृत में 3 लिंगों की व्यवस्था की गई है। इस संस्कृत भाषा में लिंगों का संबंध जो है शब्दों से होता है, इसलिए संस्कृत में कभी कभी परेशानी भी हो जाती है कि जैसे देवता हो गए, देवता शब्द हिंदी में पुल्लिंग श्रेणी में आता है, लेकिन संस्कृत में यही शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो इसका निर्धारण जो है 3 प्रकार से 3 मुख्य जातियों के आधार पर संस्कृत में जो है इसका लिंग का निर्धारण किया गया है। जैसे पुरुष हो गया, स्त्री हो गए और जड़। पुरुष जो है पुरुष इसमें आते हैं, स्त्री में स्त्री, और जो दोनों का गुण रखते हैं वो उसमें आ जाते हैं जड़ में। तभी इसी आधार पर संस्कृत में लिंगों की संख्या 3 रखी गई। नंबर 1 पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा जो है नपुंसक लिंग। ये 3 लिंगों की बात की गई है संस्कृत में। हिंदी में जैसे कि 2 हैं, हिंदी में अगर पूछे तो वहाँ पे आप लिख लेंगे कि हिंदी में जो लिंगों के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, और संस्कृत में लिंग के प्रकार 3 होते हैं। अब हम पढ़ते हैं पुल्लिंग कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उससे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे साथ साथ कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द निम्नलिखित हैं। कुछ अन्य जो पुल्लिंग शब्द हैं जो निम्नलिखित हैं, जो बोलने में आपको शायद ना लगे कि ये पुल्लिंग है कि नहीं, लेकिन वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे अन प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्द, अन जिनके अंत में अन प्रत्यय लगा होता है वो वाले पुल्लिंग शब्द, जैसे राजन हो गया, पठन हो गया, ये सभी अन प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्द हैं। अब घन प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्द, घय प्रत्यय वाले जो पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे प्राणमः, विहारः, ये सभी घय प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्द हैं। ये किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम निच प्रत्यय वाले शब्द। इम निच प्रत्यय वाले शब्द जैसे कि, एक मिनट, जैसे कि महिमा, गरिमा, ये सब इसमें आते हैं। ये सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ मुख्य पुल्लिंग शब्द, कुछ अन्य पुल्लिंग शब्द हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है ये आपके सुपर टेट में इतने जो हैं, इतने इस तरह के प्रश्न तब बनते हैं। बछड़े की ध्वनि अभी आई होगी आपके कानों में, जो गाय का जो बछड़ा होता है उसकी ध्वनि आई होगी। अभी रोड पे जो गाय का बछड़ा है घूम रहा है। अब हम पढ़ते हैं यज्ञवाचक शब्द। यज्ञवाचक शब्द जो होते हैं, यज्ञवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे ऋतु हो गया, अहवारा हो गया और स्वाहा हो गया, ये सभी जो है यज्ञवाचक जितने भी शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। धातुओं के नाम हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। स्वर्ण, सोना, चांदी, रजता, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे हीरा, मणिकया, ये जितनी मणि, हीरा, ये सभी चीज़ें रत्नों के जितने भी नाम हैं ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यज्ञवाचक जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, धातुओं के नाम पुल्लिंग में आते हैं और रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। अनाजों के नाम जो हैं चरका, गोधुम, गेहूँ और ये चरका चना, ये सभी चीज़ें जो हैं अनाजों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। अब जो ग्रह के जो नाम होते हैं, हमारे जो ग्रह हैं बुध, शनि, शुक्र, ये सभी जितने भी ग्रह हैं इनके नाम भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। वारों के नाम यानी कि शनिवार, रविवार, सोमवार, ये सभी चीज़ें किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी चीज़ें पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब पर्वतों के नाम जितने होते हैं, शैलगृह, हिमालय, ये सभी चीज़ें पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जल के नाम हो गए
जल के नाम सरोवरा, समुद्र ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। स्थल के नाम में जैसे कि आकाशः, पाताल, आकाश, पाताल, ये सभी चीज़ें पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम संस्कृत में पुल्लिंग के प्रकारों पे प्रकाश डालेंगे। संस्कृत में पुल्लिंग के कौन कौन से प्रकाश हैं, सॉरी कौन कौन से प्रकार हैं, तो हम देखते हैं संस्कृत में पुल्लिंग शब्द के प्रकार। संस्कृत में पुल्लिंग शब्द के जो हैं दो प्रकार हैं। एक तो है अजंत एवं हलंत पुल्लिंग। कौन कौन से हैं प्रकार? एक अजंत है एवं हलंत है। अब हम कल की क्लास में संस्कृत में जो पुल्लिंग के जो जो प्रकार हैं अजंत एवं हलंत, इनके बारे में पढ़ेंगे और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और नपुंसक लिंग के बारे में पढ़ेंगे। और वो जो वचन है, वचन तो बहुत ही छोटे हैं, बहुत छोटे शब्दों में आपको, बहुत ही कम शब्दों में आपको मैं वो समझा दूंगा, क्योंकि वचन जो हैं उनको ज़्यादा विस्तृत रूप यहाँ पे दिया नहीं गया है और ना ही उनका इतना बड़ा कोई, उनको ज़्यादा डिटेल में उनको समझने की इतनी आवश्यकता है। एक वचन यानी कि जिसमें एक पुरुष का बोध हो या फिर एक वस्तु का बोध हो, एक प्राणी का बोध हो, एक स्त्री का बोध हो, और द्विवचन यानी कि दो लोगों का बोध हो। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं। अब बहुवचन में यानी कि दो से अधिक लोगों का बोध हो, तो वो मैं कल की क्लास में आप लोगों को जो पुल्लिंग के जो प्रकार हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा और स्त्रीलिंग के बारे में समझाऊँगा, स्त्रीलिंग के प्रकार पढ़ाऊँगा, नपुंसक लिंग के बारे में समझाऊँगा, नपुंसक लिंग के प्रकारों के बारे में मैं बताऊँगा और लास्ट में जो आपके चैप्टर में जो है वचन के बारे में पढ़ाऊँगा। इस प्रकार आपका जो एक दूसरा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा और जल्दी ही मैं अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसी मार्च में ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और मैं फिर सीरीज की ओर हम बढ़ेंगे। तो आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने अन्य साथियों को इस वीडियो की लिंक भेजिए ताकि वो भी यहाँ से अच्छी तरह से पढ़ सकें और अपने नोट्स बना सकें। जय हिंद, जय भारत।